साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर यूपी की राजधानी लखनऊ में अटल गीत गंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम योगी ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को पढ़कर वहां के माहौल को खुशनुमा कर दिया। लोग पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाने लगा। उन्होंने क्या क्या अटल जी ने कभी लिखा था कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा, हिंदू कहने में शर्माते दूध लगाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती खाती। जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए अटल जी ने जीवन जिया था, उन मूल्यों का एक मूर्त रूप प्रभु राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को अपने प्रधानमंत्री जी के दर्शन में, और देखो कितना अद्भुत संयोग है, यह वर्ष सदैव अटल जी की जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष भी है। शताब्दी वर्ष 25 दिसंबर 1924 को सदैव अटल जी का जन्म था और जब पूरे वर्ष भर कार्यक्रम होंगे तब 25 दिसंबर 2024 को भव्य समारोह हम सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। राजनीति का एक ऐसा जात पत्र सम और विषम दोनों परिस्थितियों में कार्य करने की अद्भुत क्षमता, जनता जनार्दन को सम्मोहन की एक अद्भुत साधना, इसे एक महान व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलती है। सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें हम उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वर्ष भर आज कार्यक्रम की शुरुआत ब्रजेश जी ने यहां पे अटल गीत संध्या से कर दी है। कुमार विश्वास जी भी आए हैं और मैं उनसे कहूंगा कि अब साहित्यकारों का समय इस रूप में आना चाहिए कि गांव से लेकर के प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के और कवि सम्मेलन अटल जी की स्मृति में गांव से लेकर के प्रारंभ हो जाए। गांव में भी हो, स्कूलों में भी हो, विश्वविद्यालयों में भी हो और फिर अटल जी पर शोध भी हो। एक ऐसा व्यक्तित्व जो घरेलू मोर्चे पर या वैश्विक मोर्चे पर, विदेशी मोर्चे पर सफलतापूर्वक अपना राह बनाता हुआ गया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मूल्य और आदर्शों की एक स्थापना की। एक ऐसा व्यक्तित्व भारत की राजनीति का स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, स्थिर सरकारें कैसे देश के लिए उपयोगी होती हैं, इसकी शुरुआत अटल जी ने 1998 से प्रारंभ की, जो आज लगातार चल रही है। वही परंपरा चल रही है। लोगों को परखने जांचने का एक अवसर भी प्राप्त होता है और वही चीजें अटल जी ने जो शुरुआत की, लंबे समय तक कार्य करते हुए भी हम मूल्य और आदर्शों के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, प्रभुता पाई काही मत नाही, एक बात कही थी और अटल जी ने क्या बात कही? अटल जी ने कहा कि प्रभु, मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि
गैरों को गले न लगा सको। आप देखिए उनकी संवेदना को। हम बड़ी बड़ी बातें करें, बहुत ऊंची ऊंची बातें करें, लेकिन संवेदना समाप्त हो जाए एक कॉमन मैन के लिए, एक गरीब के लिए, एक नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, तो फिर उसको मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो और नहीं ही होगा। और मुझे लगता है कि बड़ी बात अटल जी ने उस समय कही, भारत की राजनीति को आईना दिखाया था, भारत को एक नई दिशा दी थी। और ये हम सबका गौरव है कि सरदेव अटल जी के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया, एक लंबा राजनीति का लंबा अनुभव जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सानिध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर के भारत की भावी राजनीति का रूपरेखा तैयार की गई थी। अटल जी ने सफलतापूर्वक उसकी आधारशिला खड़ी की और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी आधार पर भव्य भवन का एक नया स्वरूप हम सब भारतवासी गरीबों के लिए बनने वाली योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य, वैश्विक मंच पर भारत को मिलना सम्मान हो या फिर विरासत का सम्मान, ये सब वही परंपरा है, वही विरासत है जो सरदेव अटल जी ने जिसकी आधारशिला रखी। और यह अटल जी के शताब्दी महोत्सव के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वही अनेक कार्यक्रम होंगे, इन कार्यक्रमों को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करना। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के स्तर पर, महाविद्यालयों के स्तर पर, जनपद स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, कमिश्नरीय स्तर पर, राज्य स्तर पर इसके बड़े बड़े आयोजन करवाएगी। स्थानीय 9 नए लोगों को इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, छुपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करेगी, स्कॉलरशिप जारी करेगी, अनेक कार्यक्रम इसके लिए आयोजित करेगी। और में अटल जी के महान व्यक्तित्व को जनता जनार्दन तक उठा करके एक बार फिर से भारतीय राजनीति के उन मूल्यों की स्थापना के लिए अटल जी जैसे व्यक्तित्व को नई पीढ़ी की प्रेरणा के लिए हम सब रखने का प्रयास करेंगे।